हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज फिर से आपके सामने नया वीडियो लेके 10 क्लास का जो केमिस्ट्री का है वो सेकंड चैप्टर है और ये बहुत भी चैप्टर है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा खासा उठाता है और देख सकते हैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव कई बार दोहराया गया है, कई बार इसको रिपीटिंग किया गया है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे आज एक एक करके। और इसमें जो है ना ऑब्जेक्टिव जो है इसका कुछ रासायनिक समीकरण पर आया, रासायनिक पदार्थ के सूत्र पर आधारित है। तो रासायनिक पदार्थ के सूत्र को भी हम लोग क्या करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। तो चैप्टर नंबर दूसरा है, पहला लेक्चर आप लोग देख चुके थे, है ना। सेकंड लेक्चर कितना भी आप देख सकते हैं, है ना। चैप्टर का नाम है आम्ल क्षारक और लवण, आम्ल क्षारक और लवण। ठीक है, चलो हम लोग देर ना करते हैं, क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, फटाफट हम लोग ऑब्जेक्टिव से बना लेते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्टिव के बाद डिस्कस करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से एक करके सॉल्व करते, फिर हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा चीज उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन तो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, तो क्या कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सूत्र क्या था, Na, और हाइड्रोक्साइड मतलब OH, NaOH को अगर जिंक से क्या कर देंगे, अभिक्रिया करवा देंगे तो क्या बनाएगा, जिंक से अभिक्रिया करवा देंगे तो क्या बनाएगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन। इनमें से कौन सा रिएक्शन सही है, ये रिएक्शन आपको समझ में आना चाहिए। एक का पूछा तो 13 पूछा तो इधर पूछा नहीं है। तो ये अभिक्रिया इस तरह से करेंगे तो फिर आपका जो बनाएगा क्या, डी नंबर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से दूसरा नंबर की बात करें कि लिटमस पत्र बैगनी रंजक होते हैं, है ना, जिसे निकाला जाता है। ठीक है, तो लिटमस पत्र बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है लाइकेन से। अगर लाइकेन से निकालते हैं हम लोग, ठीक है, ऑप्शन देखो क्या हुआ, लाइकेन दिया हुआ है ना, लाल पत्ता को भी दिया हुआ है। ठीक है, उसका बाद हल्दी दिया हुआ है, उसका दे दिया हुआ। तो आपका जो ए नंबर इसका क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन से अगर लिटमस पत्र को निकालेंगे तो बैंगनी रंग होगा। और याद रखिएगा लिटमस पत्र जो होता है ना, आम्ल क्षार को पता करने का एक पत्र होता है। ठीक है, और लिटमस पत्र का जब प्राकृतिक रंग होता है ना, प्राकृतिक रंग होता है वो क्या होता है आपका बैंगनी होता है। ठीक है, और आम्ल जो होता है ना, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर, है ना, घोल का रंग परिवर्तित होता है। घोल का रंग परिवर्तित होता है किस रंग में होगा, मतलब कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल है, घोल मतलब जैसे शरबत बनाते इस तरह सोडियम कार्बोनेट का एक जलीय घोल है और उसमें क्या डाला गया, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज डालने पर उसका जो रंग होगा तो रंग कैसा होगा, तो उसका रंग क्या होगा आपका, पीला होगा। रंग कैसा होगा उसका, पीला होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछ लिया, 4 नंबर में देख सकते हैं। 4 नंबर में बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आम्ल है, क्षार है, लवण है, इनमें से क्या है। ठीक है, 16 में पूछा था। तो याद रखिएगा, है ना, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, चाहे कोनो भी हाइड्रोक्साइड पहचानना अगर है तो जिसके साथ OH होगा, OH होगा वो क्षार ही होगा। जैसे NaOH, है ना, उसके बाद कैल्शियम OH2, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम O, तो ये सारे चीज क्या होता है, क्षारीय होता है ना, या तो आपका KOH, है ना, ये सब चीज क्या होता है, क्षारीय होता है। तो NaOH के बारे में पूछा आम्ल है कि क्षारीय है कि लवण है, तो क्या मारना आपका, क्षार मारना। क्या मारना, क्षार मारना। ठीक है, तो बी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको कितना भी घुमा के पूछ ले, अगर अच्छी तरह से देख लेंगे या समझ लेंगे तो फिर आपका पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्लियर होकर बन जाएगा, है ना। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने में किया जाता है। तो याद रखिएगा जो बुझा हुआ चूना होता है, जो हम लोग पान में लगाते हैं वही चूना, ठीक है, उसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, दीवार में लगाते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, दीवार में लगाते हैं। लगाने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो सूखने के बाद उसका कलर बिल्कुल सफेद हो जाता है, उसको सफेदी बोलते हैं। ठीक है, व्हाइट सीमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो व्हाइट सीमेंट का रासायनिक सूत्र की बात करेगा तो ये होता है CaOH का होल 2। तो CaOH का होल 2 इधर कहाँ है, ए नंबर तो नहीं है, बी नंबर है। बी नंबर क्या आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में
सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है, सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? तो बी नंबर का जिसका हरा रंग है, इसमें क्या मिलेगा आपका? हरा रंग मिलेगा। 2018 में पूछा था। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए 7 नंबर का, जब लिटमस विलयन ना तो अम्ल होता ना तो क्षारीय होता, तब विलयन का रंग कैसा होता? तो विलयन का रंग कैसा होता है ना, तो विलयन का रंग उसमें क्या है आपका? ना अम्ल होगा ना क्षारीय होगा, तो लिटमस विलयन का रंग होगा क्या? बैगनी होगा। और बैगनी क्या है? लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग ही है। ठीक है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? मतलब जो भी हम लोगों का खाने वाला पदार्थ होता है उनका पैकेट ज्यादातर क्या टीन का होता है, जैसे खाने वाला ऑयल हो या कोई चीज हो, बिस्किट हो या कुछ पैकेट जो आता है आपका टीन का होता है, वहां पे जिंक वगैरह कर सकता था। तो क्या कारण है? यही अभिक्रिया का कारण है। देखिए टीन और जिंक ये दोनों जो है ना की बात करें कि दोनों में से कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो याद रखेगा जिंक टीन के तुलना में ज्यादा अभिक्रिया है और टीन क्या कम अभिक्रिया है। तो यही इसका मेन रीजन हो सकता है। तो इसमें क्या क्या देखा ऑप्शन में दिया हुआ कि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। ठीक है। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है। टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है ना? इनमें से कौन है? तो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, और अभिक्रियाशील होगा तो वो खाने वाले पदार्थ है ना वो असर डालेगा, वो उनका जो है ना स्वाद गंध में थोड़ा सा बदलाव इफेक्टेड करेगा, जिसके कारण उसको जिंक की जगह टीन का प्रयोग करता है। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ? 25 में बोला पूछा था कौन सा पदार्थ, 19 से पूछा था अभी। तो इसमें बोल रहा है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है बताइए? क्षारीय पदार्थ करता है, क्षारीय पदार्थ। ठीक है। अगला 10 नंबर क्या कह रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित है ना कौन सी गैस निकालता है? तो जिंक क्या है आपका? बोलो। जिंक धातु है, जिंक क्या आपका? Zn धातु है, और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है ना, H2SO4 ये जो अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा जानते हो? ये जो बनाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, प्लस क्या बनाएगा? हाइड्रोजन। याद रखेगा वाला बात कि कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है ना। जैसे मान के चलिए सोडियम है प्लस सबका NaCl अम्ल HCl है। ठीक है। तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस H बनाएगा, H2 बनाएगा। ठीक है। तो कोई भी धातु है ना किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो उसी चीज को थोड़ा सा भाषा में आप पूछ लिया तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आप जरा बताइए कमेंट करके, क्या बताओगे? ये C नंबर आंसर होगा। ठीक है। हाइड्रोजन गैस बनाता है ना। 11 में क्वेश्चन अम्ल क्षार्य आपस में अभिक्रिया कर है ना क्या बनाता है? तो अम्ल और क्षार्य आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो अम्ल क्षार्य आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है? लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण बनाते हैं। जैसे आपको दिखा सकते हैं है ना NaOH ये क्या हो गया? क्षार। और अम्ल की बात करें तो HCl क्या होगा? HCl। तो ये क्या बनाया जानते हैं? NaCl ये और प्लस H2O बनाएगा। तो ये होगा आपका लवण। ये क्या आपका? लवण। और ये क्या आपका? जल। इस तरह से बहुत सारा रिएक्शन हो सकता है। KOH भी ले सकते हैं, KOH प्लस HCl। तो क्या बनाएगा है ना KCl प्लस H2O बनाएगा। इस तरह से अम्ल या क्षार्य अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो ऑप्शन में क्या दिया आपका? लवण बना, लवण मार देना। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है इनमें से कौन भस्म नहीं है? इनमें से कौन भस्म नहीं है? ठीक है। इनमें से कौन भस्म नहीं है? तो ये NaCl क्या लवण है, तो भस्म नहीं है। भस्म को पहचान करना है तो उसमें वो लगा होना चाहिए, किसी एक में क्या होना चाहिए? वो लगाना, सब में वो लगा हुआ। ठीक है। COH लगा हुआ। ये आपका है ना क्षार्य है, भस्म है, और ये NaCl क्या आपका? लवण है। तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाए, भस्म नहीं है वाला। ठीक है। लवण है वो। और अगला क्या है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? यौगिक में कौन अम्ल है? तीन में से तो देखो ये भी अम्ल नहीं है, क्षारीय, ये भी क्षारीय है, ये भी क्षारीय है। तो H2SO4 ये क्या आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक की बात करें, नेप्थोलिन भी नहीं है। ठीक है। मैथिल ऑरेंज भी नहीं है। इनमें से मतलब हल्दी
प्राकृतिक सूचक कौन है? हल्दी। और गंधीय सूचक की बात करें अगर, गंधीय सूचक तो लौंग वगैरह आ जाएगा, ठीक है, लौंग अदरक ये सब आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ तक हो गया। फिर हम आगे देखते हैं, तो बने रहिए, आगे बहुत भी क्वेश्चन आएगा इसके जस्ट वाला पेज के बाद, ठीक है। देख सकते हैं धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। कोई भी धातु का ऑक्साइड जैसे NaO, ठीक है, या तो आपका मान के चलिए कैल्शियम O, तो ये धातु ऑक्साइड हो गया, तो ये क्या होगा? ये क्षारीय ही होगा, है ना। तो धातु का, ये कैल्शियम हो गया धातु, और वो हो गया आपका ऑक्सीजन। धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। और कोई भी अधातु के साथ जो ऑक्साइड होगा वो आपका अम्ल होता है। तो इनमें से आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? तो ये भी तो अधातु है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अम्ल होगा, है ना, ये भी अम्ल होगा। तो सोडियम धातु है, तो क्या आ जाए आपका? ये आपका क्षारीय हो जाएगा। 2018 और 20 में पूछा गया था, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर, है ना, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में जो घुलनशील होता है वो भस्म कहलाता है। तो भस्म क्या होगा? क्षार। जल में जो घुलनशील भस्म होगा वो क्या आपका? क्षार। जैसे जल में घुलनशील भस्म कहने मतलब CaOH का होल 2, ये जल में घुलनशील भस्म होता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका? क्षारीय होता है ना, ये क्षारीय होता है, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन संरक्षक अम्ल है? निम्न से कौन सा संरक्षक अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर हम लोग आगे देखते हैं, इसका सब पूछा गया क्वेश्चन है ना, इसको बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि एग्जाम में आप मिस ना करें। आगे की बात करें अगर, 20 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, ठीक है, अम्ल होता है, क्षारीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है आपका अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है 20-21 नंबर का क्वेश्चन है, बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? जो बैटरी होता है तो उस बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है। तो H2SO4 होगा, क्या होगा आपका? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, साधारण। अच्छा, यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक सूचक नहीं है, संश्लेषित सूचक नहीं है, गंधीय सूचक है। क्या जाए? लौंग जो है, लौंग मतलब एक गंधीय सूचक क्या है कि कोई भी पदार्थ को अगर हम लोग गंध से पता कर लेते हैं कि ये पदार्थ का नाम है, जिस कोई चीज आपको दिखाया नहीं है, उसका सिर्फ उसका गंध से पता कर ले कि हाँ ये हो सकता है, तो आपको गंधीय सूचक। तो लौंग का गंध बहुत ज्यादा होता है, जिससे हम उसको गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन, है ना, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला कर देगा। तो लाल को जो नीला करेगा क्या होगा? वो हाइड्रोक्साइड आयन होगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा परवल क्षारक है? परवल क्षारक है। तो सबसे ज्यादा क्षारक क्या होगा आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से सबसे ज्यादा क्षारक कौन होगा आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, है ना। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? कोई विलयन अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? अगर उदासीन होगा तो 7 रहेगा, 7 से अधिक होगा तो क्या कर देगा? लाल लिटमस पत्र क्या कर देगा? नीला कर देता है, ठीक है। तो कोई क्षारीय पदार्थ क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल किसे कहते हैं? जिसका पीएच मान 7 से कम होता है और 7 से अधिक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। तो बी नंबर क्या है इसका राइट आंसर है कि वो, है ना, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला कर देगा। 7 से कम तो अम्ल में आ जाएगा, ये तो उदासीन हो गया, है ना। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि क्या कह रहा है कि अम्ल के जलीय विलयन निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न करता है? ठीक है, अम्ल के जलीय विलयन, अम्ल के जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, ठीक है। याद रखिएगा, अम्ल को जल में घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, और क्षारीय को जल में घोलेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेगा, ठीक है। ये चीज याद रख लीजिएगा, हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? कौन दुर्बल अम्ल है, ठीक है। तो ये भी प्रबल अम्ल में आता है, ये भी प्रबल अम्ल में आता है, ये भी प्रबल अम्ल में आता है। तो दुर्बल अम्ल कौन होगा आपका? यही आएगा, ठीक है, एथेनोइक अम्ल। मैथोनिक इसका नाम एथेनोइक अम्ल, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय है? ठीक है, कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्षारीय है? तो सोच के बताइए क्या हो सकता है ना। तो कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्षारीय है? तो ये सोडियम ऑक्साइड होगा, ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? ठीक है, तो अम्ल ऑक्साइड पूछा यहाँ पे, अम्ल ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड नहीं, यहाँ पे अम्ल ऑक्साइड पूछा। ये भी तो क्या आपका क्षारीय है, ये भी क्षारीय है, ये भी क्षारीय है।
तो ये डी नंबर क्या है इसका राइट आंसर होगा। 25 में देखो पूछा, जितना क्वेश्चन 25 में पूछा है ना उतना ही क्वेश्चन इसी टॉपिक से फिर सल उठाएगा। इस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है। संश्लेषित प्रकाश संश्लेषित यानी कि है ना, हल्दी तो नहीं होगा, ठीक है, मिट्टी के अंदर होता है, मैथिली ऑरेंज भी नहीं होगा, लिटमस पत्र भी नहीं होगा, आपका लाल पत्ता गोभी संश्लेषित सूचक है, संश्लेषित सूचक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, बोल सकते हैं धातु के साथ अम्ल का अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सा गैस बनाता है, ठीक है। 2023 में 13 में पूछा, फिर 20 में पूछा, तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या CO2 गैस चूना जल में प्रभावित किया जाता है तो, है ना, कम मात्रा या तो ज्यादा मात्रा में होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका दो उदाहरण बताना। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं जानते हो? अम्ल और क्षारीय अभिक्रिया का लवण तथा जल कब बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनी अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे एक अम्ल लेना और एक क्षार लेना, दोनों का क्या कर देना, रिएक्शन करवा देना। ये हो गया आपका क्षार और HCl क्या होगा आपका, HCl हो गया आपका अम्ल। तो क्या बनाएगा, है ना, NaCl प्लस क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। इस तरह से अगर बोले पोटेशियम, है ना, ऑक्साइड, तो क्या बनाएगा, HCl से अभिक्रिया करके, तो यहाँ पे KCl प्लस क्या होगा आपका H2O, ये आपका रिएक्शन है। तो अम्ल या क्षारीय अभिक्रिया करके, है ना, लवण जल बनेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लॉन्ग में, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों रखना चाहिए कि देखो पीतल और तांबा जो होता है एक धातु होता है, और दही जो होता है ना खट्टा पदार्थ का अम्ल होता है। और मैंने अभी आपको समझाया कि कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और जिसके कारण भोजन को खाने योग्य यानी कि खट्टे पदार्थ को खाने योग्य या दही को खाने योग्य नहीं रखेगा, जिसके कारण योग्य नहीं रखेगा, जिसके कारण उसको हम लोग नहीं रखते हैं। समझ में आ गया होगा बात, ठीक है। मतलब अगर पीतल या तांबे के बर्तन में हम लोग दही रखेंगे, ठीक है, तो दही जो है अम्ल है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और ये जो पीतल और तांबे जो है ना एक धातु है, तो अभिक्रिया करके क्या करेगा, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और वो दही को खाने का योग्य नहीं रखेगा, खाने का लायक नहीं रखेगा, इसलिए उसमें हम लोग नहीं रखते हैं, मिट्टी के बर्तन में ज्यादातर रखते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बता कि सूचक से आप क्या समझते हैं, है ना, गंधीय सूचक, सूचक है ना, जिसमें किसी पदार्थ का अम्ल या क्षारीय होने का सूचक कहते हैं, गंधीय सूचक भी होता है, ये सूचक भी होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से इसका आगे की तरफ देखते हैं। अम्ल क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए, और अम्ल गंधीय सूचक पर प्रभाव का स्पष्ट करें। ये 25 में पूछ लिया था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखना, उठाएगा, देख सकते हैं। तो आप लोग अपने मन से लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बना लेना, बाकी जो हम आपको बता रहे हैं कैसे घुमा फिर पूछेगा, नहीं तो फिर एक बार हम लोग से सब्जेक्टिव का ही सिर्फ आंसर बना के देंगे आपका वीडियो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पदार्थ को क्या करता है, लाल कर जाता है। तो नीले को जो लाल करेगा वो क्या होगा आपका अम्ल होगा, वो क्या आपका अम्ल होगा, है ना। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोरो क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन है या क्लोरो अभिक्रिया, है ना, या तो वियोजन अभिक्रिया या तो संयोजन अभिक्रिया। बताइए जरा सा, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको क्लोरो क्षार अभिक्रिया बोलते हैं ना। अब यहाँ इसके बाद जो क्वेश्चन है बहुत भी है, बहुत बार बार आता है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, इनमें से कौन सा चीज सही है। तो सोडियम, देखो ये जो है ना धन सोडा का एक रासायनिक सूत्र होता है, धन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो इन सारे सूत्रों को समझना पड़ेगा, इनमें से कौन सही है, ठीक है। तो धन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2। तो बी नंबर क्या आपका राइट आंसर होगा। 1 मिनट रुक जाइए, इसको हम लोग अच्छी तरह समझते हैं कि सारा रासायनिक सूत्र क्या होता है। जैसे आपको कभी पूछेगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है, ठीक है। अगर धन सोडा की बात करें, धन सोडा रासायनिक सूत्र होगा Na2CO3 10H2 होता है, 10H2 होता है। विरंजक चूर्ण की बात करें तो होगा आपका COCl2 होता है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक। उसके बाद आपका अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो CaSO4 हाफ H2 होता है। इस तरह से सूत्र याद करना ही पड़ेगा, ये टॉपिक समझने के लिए बहुत पूछता भी डायरेक्टली। उसका जिप्सम की बात करेगा तो CaSO4 2H2O होता है, क्या होता है आपका 2H2O होता है ना।
उसका नीला थोथा हरा थोथा भी आएगा, है ना। हरा थोथा का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 7H2O, नीला थोथा का होता है CuSO4 5H2O, और सफेद थोथा का होता है आपका ZnSO4 7H2O। ये सारे रासायनिक सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक रासायनिक सूत्र पूछा जाता है और बहुत VBI भी है ना। केमिस्ट्री में ये बहुत बड़ा योगदान रखता है, खासकर 10 क्लास में आगे की पढ़ाई में। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है। देखो सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होगा, Na2CO3 होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सोडियम कार्बोनेट ही पूछ सकता है आपका। कार्बोनेट की बात करें कि CO3, कार्बोनेट मतलब CO3, ठीक है। अगर आपको ZnCO3 दे देगा तो क्या होगा, जिंक कार्बोनेट, इसका नाम क्या है आपका, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। इस तरह से आपका मान के चलिए मैग्नीशियम क्या आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका कैल्शियम CO3 दे दे अगर, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा आपका सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है, ठीक है। अब सवाल है कि यहाँ से 2 कहीं 2 आया, कहीं 2 क्यों नहीं आया, तो ये रिएक्शन का खेल है। देखिए अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो संयुक्त, सोडियम का जो वैलेंसी होता है, संयुक्त होता है 1, इससे कितना होता है 2, तो इस तरह से क्रॉस गुना करते हैं तब क्या होता है आपका Na2CO3 होता है। और कैल्शियम प्लस अगर कार्बोनेट की बात करें, इसका भी क्रिया करवाएंगे, इसका भी 2 इसका भी 2, और दोनों का HCF से क्या करते हैं हम लोग भागा लगाते हैं, तो आपको जो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना। इसके साथ ही वही मैग्नीशियम के 2 होता है, तो इसका भी क्रिया करना इतना बनेगा, जिंक का भी होता है। तो ये सारी चीजें रिएक्शन का खेल है, ठीक है। इसको एक बार समझना होगा बेसिक से, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अगला हम समझते हैं 4 नंबर का क्या बोलता है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, अभी जस्ट आपको बताया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हम लोग जिप्सम लेते हैं। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, तो CaSO4 2H2O का सूत्र होता है। और ये जिप्सम को गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। जिप्सम का सूत्र ये होता है ना। चलिए हम लोग आगे फिर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र अभी जस्ट बताया, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, बी नंबर क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कितनी बार पूछेगा, 13 में पूछा, 15 में पूछा, 17 में पूछा, 19 से पूछा, इस बार ये तो 25 में पूछ लिया है, ठीक है। तो इसको इस बार पूछ सकता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या आपका, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको खाड़िया भी बोलते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया बनाता है। मतलब हम लोग जब इसको, ये बिना बुझा हुआ चूना को अगर हम लोग क्या करते हैं H2 में डालते हैं, तो ये बनाएगा ना, तो CaOH का होल 2 बनाएगा। क्या बनाएगा, CaOH का होल 2 बनाएगा। और इसका रंग कैसा होगा, दूधिया होगा। और ताप भी, उष्मा भी बनाएगा, उसकी उष्मा छिपा भी क्रिया होता है। मतलब कभी भी चूना को और पानी को और बिना बुझा हुआ चूना को इनके कैल्शियम ऑक्साइड को डालेंगे तो इतना गर्म होके, ठीक है, उबलेगा और पानी का रंग क्या कर देगा, दूधिया कर देगा। तो उसमें उसके जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण को क्या कर देगा, उसको दूधिया कर देगा। इसको देखो कितना बार पूछा गया, इसलिए इस बार इसको देख लेना, है ना। तो हम आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि देखो ये वाला निम्नलिखित में कौन लवण है। तो कौन लवण है, जस्ट अभी आपको समझा है कौन लवण है। तो आम्ल है, ये भी क्या आपका क्षार्य है, ठीक है, ये भी आपका क्षार्य है। तो ये वाला लवण है, ये वाला क्या आपका लवण है ना। ये लवण कैसा है आपको बता दिया सर। जैसे KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ, H2SO4 के साथ, है ना। ये आपका हो गया क्षार्य अभी फिलहाल H2SO4 के साथ, ठीक, H2SO4 के साथ। तब ये क्या बनाएगा, ये दोनों मिलकर जल बना देगा, है ना। तो आपका आगे के रिएक्शन बनेगा K2 आ जाएगा यहाँ पे और SO4 आ जाएगा। और ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर एक जल बना देगा। तो इसको हम लोग एक प्रकार का, देखो ये आपका क्षारीय है, ये आपका अम्ल है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं। और है ना, ये जो है ये आपका लवण बन जाएगा, ये आप क्या बन जाएगा, आपका लवण बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, आपका जल बन जाएगा। तो ये आपका लवण का एक उदाहरण है, लवण का क्या एक उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लो, ताकि आपको जो है ना एग्जाम में बहुत आसान लगे चीजों को बनाने में और समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक। चलो बात करते हैं हम लोग किसका, 10 नंबर का, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। अभी बताया बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
तो NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। इसका बनाने का विधि भी होता है, कैसे बनता है। फिर मैंने बताया था आपको नीला थोथा, देखो नीला थोथा पूछ लिया, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या आता है, तो COSO4 5H2O, COSO4 5H2O 15 में पूछा था, 21 में पूछा था, फिर अब ये पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। तो क्या है आपका COSO4 5H2O। अगला बात करें अगर 12 नंबर में, तो शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ क्या है, पदार्थ है, ठीक है। तो धोने का सोडा नहीं होता, जिप्सम नहीं होता, प्लास्टर पेरिस होता, प्लास्टर पेरिस होता, प्लास्टर पेरिस जो है ना, ठीक है, POP उसको बोलो शॉर्टकट में, है ना, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है ना, जब हड्डी टूट जाता है तो यहाँ से आता प्लास्टर कर देता है, तो प्लास्टर जो कर देता है तो वही एक सीमेंट की तरह पकड़ रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका घर मकान को भी हम लोग सुंदर बनाने के लिए इसको लगाते हैं, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक पहले सूत्र देख लेते हैं, COSO4 हाफ H2O, तो कैल्शियम सल्फेट देख आधा हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट आधा हाइड्रेट, आधा मतलब आधा हाइड्रेट, आधा हाइड्रेट मतलब आधा जल, ठीक है, जिसको हम लोग हाफ H2O बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या है आपका कैल्शियम सल्फेट आधा हाइड्रेट, डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर की बात करें तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र अभी जैसे बताया, खाने वाला सोडा हो या बेकिंग सोडा हो, NaHCO3 होता है, NaHCO3। धोबिया मतलब धोने वाला सोडा, ठीक है, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए क्या है। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2, Na2CO3 10H2। कितनी बार पूछा गया, 23 तक तो पूछा है, ये आपका 26 में जरूर आएगा, ठीक है। अगला बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र COSO4 हाफ H2O, COSO4 हाफ H2O। ये सब क्वेश्चन बहुत भी आया है, आना तय है, देखना बोर्ड एग्जाम में, अच्छी तरह से देख लो इसको और समझ लो, COSO4 हाफ H2O, ठीक है। फिर आगे की बात करेंगे हम लोग, क्या कह रहा है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र, सोडा एस जो होता है ना, Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है, इसको पिया भी जा सकता है, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, NaCl में आयोडीन युक्त नमक, तो ये भी मिला जाता है, ये भी मिला जाता है, दोनों होना चाहिए, ऑप्शन में है, सी नंबर क्या है इसका राइट आंसर है। ये 24 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा, लगातार पूछा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। देखो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है, विजातीय मतलब अलग, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, COCO3 होता है, ठीक। खाड़िया का भी रासायनिक सूत्र होता है क्या आपका CaCO3 होता है, इसको कितनी बार पूछा देख सकते हैं। संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका CaCO3 होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बात करें तो CaSO4 हाफ H2O, क्या होता है आपका हाफ H2O। इनमें से बताइए कौन विजातीय है, कौन इन सब से अलग है, ठीक है। ये है आपका, ये तीनों से ये अलग है, तीनों एक ही चीज है, ठीक है, उसका नाम अलग अलग है लेकिन रासायनिक फार्मूला रासायनिक सूत्र क्या है सेम है ना। तो चलिए हम लोग आगे फिर देखते हैं। 20 नंबर क्या कर रहा है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो CaCO2 का प्रचलित नाम क्या है, तो इसका प्रचलित नाम है विरंजक चून, प्रचलित नाम क्या है आपका विरंजक चून, ठीक है। इसका नाम कैल्शियम क्लोरोऑक्साइड तो है लेकिन वो रासायनिक नाम है, प्रचलित नाम विरंजक चून है, ठीक। अगला क्या कह रहा है देखिएगा यहाँ पे चूना जल, ठीक है, चूना जल का रासायनिक सूत्र, यहाँ देखो रासायनिक सूत्र पूछा, रासायनिक नाम पूछा। चूना जल का दूसरा नाम भी है बुझा हुआ चूना, लेकिन तो व्यापक नाम है, वो व्यापक नाम है, लेकिन पूछा रासायनिक नाम, तो इसका जो रासायनिक सूत्र जो होता है CaOH का Hol2 है ना, इनके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी नंबर क्या हो जाए इसका, अच्छा OH को हम लोग बोलता है हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम को बोल कैल्शियम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, ठीक है। चलो 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन गोलावर लावन का सूत्र है, गोलावर लावन का सूत्र है। तो Na2CO3 ये आपका इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर में क्या बोल रहा है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र, जो बुझा हुआ चूना होता है तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो वही वाला क्वेश्चन है ना, बुझा हुआ चूना का रासायनिक क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कहाँ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी नंबर क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो रासायन किस प्रकार का लवण है, तो ये क्षारीय लवण है, ये क्या आपका क्षारीय लवण है। तो यहाँ तक आपका ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर खत्म होता है, और सारे ऑब्जेक्टिव को बार बार देख लो और आप लोग बना लो ताकि एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव मिस ना हो, समझ पाए। अब यहाँ देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन दिया हो, शॉर्ट क्वेश्चन, आप लोग इसका देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है,
ठीक है, इसलिए इसको अच्छी तरह से देख लो और आंसर बना लो। ठीक, देखो धोने वाले सोडा, बेकिंग सोडा का एक प्रमुख उपयोग लिखिए। धोने वाला सोडा जो है ना, शैम्पू बनाने में, साबुन बनाने में, सर्फ बनाने में किया जाता है। ठीक है, जितने भी सफाई वाला काम होता है धोने वाला सोडा से ही लगभग बनता है। दूसरा क्या आता है कि किस क्षारीय लवण में धात्विक आयन नहीं होता? कोई एक क्षारीय लवण का नाम बताइए जिसमें धात्विक आयन नहीं होता। और ये जो है ना विरंजक चूर्ण का यौगिक का प्रचलित नाम बताना पड़ेगा। इनके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ना, इसका प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है, उसको लिखना पड़ेगा। 2012 में 15 पूछा था इधर। ठीक है, धोने का सोडे का आणविक सूत्र बताना पड़ेगा। आणविक सूत्र समझ रहे हैं है ना, वही धोने का सोडा Na2CO3 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखना पड़ेगा। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की विधि को लिखना पड़ेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण विधि को लिखना पड़ेगा। इनमें से कोई भी निविष्ट एक विधि आपको पूछेगा ही पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में डालेगा ही डालेगा। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का क्षारीय होता है क्यों? ये 25 में पूछ लिया है। ठीक, इनमें से देखिए बहुत सारा क्वेश्चन, इसको 25 में पूछ लिया है। तो इनमें से कोई भी ऐसा है जो आपका आंसर नहीं है? अगर हम तो सारा चीज पढ़ा है ऑफलाइन में, लेकिन आप आंसर नहीं है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई ऑफलाइन कोचिंग में आके, इसमें आके, तो फिर आपको आसानी से हम आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपका एग्जाम बहुत मस्त जाए, बढ़िया जाए। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव आपको मैंने दिखा दिया। ऑब्जेक्टिव मैंने आपने सॉल्व करके दे दिया, किस तरह से घुमा कर पूछेगा, कैसे कैसे पूछा, कब का पूछा गया है। अब जो आएगा थर्ड चैप्टर आएगा, पूरी अच्छी तरह से हम लोग समय से पहले रिवाइज करवा देंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग आंसर बनाइए, नहीं होगा तो फिर हम बनाकर आपको यूट्यूब पर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।